गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 10 फरवरी और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे तुर्की में भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का क्या नाम है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर खुला, किसने बनाया सूंघने वाला रोबोट, और इसी क्लास में डिस्कस करेंगे इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। क्या है क्वाड साइबर चैलेंज, जानेंगे इसके बारे में। युवा संगम पोर्टल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दो देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं। डिजिटल पेमेंट उत्सव डिस्कस करेंगे और इसी के साथ जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। कौन लॉन्च करेगा क्यूआर कोड आधारित कोइन बेटिंग मशीन, डिस्कस करेंगे। केंद्रीय मंत्रालय फेम योजना के बारे में भी जानेंगे क्योंकि ये इस समय न्यूज़ में बनी हुई है। किसने की कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा, और क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नीति आयोग। इसी के साथ डिस्कस करेंगे कल की क्लास का क्विक रिवीजन। तो आप सभी को बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। साथ ही में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का क्या नाम दिया गया है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन दोस्त या फिर ऑपरेशन मदद। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो डिस्कस करते हैं और आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर खुला है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये देश का पहला है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये खुला है जम्मू कश्मीर में। ये देश का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर इसे खोला गया है, तो याद रखेंगे गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर में एक जगह है गुलमर्ग, यहाँ पर इस रेस्टोरेंट को खोला गया है। याद होगा आप सभी को क्लास में डिस्कस भी किया था कि इससे पहले स्नो इग्लू भी खोला गया था जम्मू कश्मीर में, और ऐसा बताया गया था कि ये एशिया का सबसे बड़ा स्नो इग्लू है। इस अनूठे इग्लू के लिए आयातित फैब्रिकेटेड सामग्री का भी उपयोग किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं देश का पहला लेटेस्ट करंट अफेयर। एनसीईआरटी ने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक जिसे कहते हैं परख लॉन्च किया है। याद रखेंगे इसे किसने लॉन्च किया है, एनसीईआरटी ने। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है, और कोल्लम कहाँ पर आता है, तो ये आता है केरल में। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है। पूछा जा सकता है कि इसे किसने विकसित किया है, आईजी ड्रोन ने। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की जो स्थापना है ये शिलांग में की जाएगी। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने वाला है जून जुलाई में, जिसकी घोषणा इसरो के द्वारा की जा चुकी है। पहली बार भारत स्टैक जो डेवलपर सम्मेलन है ये नई दिल्ली में हुआ है। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। याया तसो झील जो है ये लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे भारत के पहले यानी कि लेटेस्ट करंट अफेयर से संबंधित। याद रखेंगे सभी महत्वपूर्ण हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर की दो राजधानी हैं, जम्मू शीतकालीन है और श्रीनगर यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्कों में आते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और दाचिंगम नेशनल पार्क। कमेंट्स करके बताएंगे आप सभी कि जो हेमिस नेशनल पार्क है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भारत की जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है बुलर झील, और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर। कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, बनिहाल। जम्मू और कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं जिनमें शामिल है हिंदी, उर्दू, डोंगरी, कश्मीरी और अंग्रेजी।
यहाँ के प्रमुख बांध हैं बगलीहार बांध जो कि चिनाब नदी पर बनाया गया है, दुलहस्ती बांध ये भी चिनाब नदी पर है, उरी द्वितीय बांध याद रखेंगे ये झेलम नदी पर बनाया गया है। मैप में आप सभी जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है जम्मू कश्मीर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो पीडीएफ है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो दिखाई देगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और जितनी भी पीडीएफ होंगी, चाहे वो ईयरली करंट अफेयर हो या मंथली हो या वीकली हो या फिर आपकी डेली करंट अफेयर, वो सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। अगला सवाल है कि जैविक सेंसर से लैस एक नया सूंघने वाला रोबोट किसने बनाया है? तो फ्रेंड्स, रोबोट को आप सभी पिक में देख सकते हैं और इसे बनाया है इजराइल ने। इजराइल ने इस रोबोट को विकसित किया है, जानेंगे इसके बारे में। तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने जैविक सेंसर से लैस एक नया सूंघने वाला रोबोट विकसित किया है जो टिड्डियों के एंटीना का उपयोग करता है, यानी कि टिड्डियां अपने एंटीना से सूंघती हैं और उनमें सूंघने की तीव्र क्षमता होती है। शोधकर्ताओं ने कीट के एंटीना को रोबोट पर 2 इलेक्ट्रोड के बीच रखा है जो पास की गंदगी प्रतिक्रिया के रूप में विद्युत संकेत भेजता है। यह रोबोट अलग अलग गंधों की पहचान करने में भी सक्षम है। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि जो सूंघने वाला रोबोट है इसे किस देश ने विकसित किया है? इजराइल। डिस्कस कर लेते हैं इजराइल के बारे में। तो मैप में आप सभी इजराइल की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। यहाँ पर आप देखेंगे डेड सी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मृत्य सागर। याद रखेंगे, मृत्य सागर से 2 देशों की सीमा लगती है, एक लगती है जॉर्डन की और एक लगती है इजराइल की। साथ ही में याद रखेंगे कि जो मेडिटेरियन सी है इससे भी इजराइल अपनी सीमा साझा करता है। इजराइल के बारे में और क्या डिस्कस कर सकते हैं? तो याद रखेंगे कि किस देश ने घरेलू सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल गार्ड बल के निर्माण की घोषणा की? तो ये इजराइल के द्वारा की गई थी। हरियाणा सरकार ने किस देश के साथ क्षमता निर्माण और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? इजराइल के साथ। किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इजराइल ने। और याद होगा आप सभी को, 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि जो हाइपर बंदरगाह है इसे अडानी समूह ने अधिग्रहण कर लिया है, और ये जो हाइपर बंदरगाह है ये आता है इजराइल में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। इजराइल की राजधानी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इजराइल की मुद्रा को न्यू शेकल कहते हैं। यहाँ के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग। अब आपको बताना है कि जो इजराइल की संसद है उसे किस नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो 5वीं खुराक दी जाएगी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे अधिक टीकाकरण करने वाले देशों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में अब तक 16 वर्ष की आयु से ऊपर के 95% लोगों को कोविड के 2 टीकों की खुराक दी जा चुकी है। डिस्कस कर लेते हैं खबरों में रहा ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी जानते होंगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई करेंसी से हटाई जाएगी क्या? ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें। तो ये पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। किस देश की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते पर मंजूरी दे दी है? ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आप सभी जानते होंगे कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 है ये इंग्लैंड में हुए थे। ऑस्ट्रेलिया की एमा मैककॉन ने अकेले 56 देशों से ज़्यादा मेडल इस प्रतियोगिता में जीते थे। तो ये नाम आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का भी फैसला किया है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, याद रखेंगे आप सभी। मैप में ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को कहते हैं कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रमुख नदियां आपको देखने को मिलेंगी, मर्रे और डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया में जो घास की भूमि पाई जाती है, घास मैदान पाए जाते हैं, उन्हें हम डाउन्स के नाम से जानते हैं।
वहीं आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व की जो सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी वॉल्केनो नहीं है, यानी कि ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा को ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहते हैं और यहाँ के वर्तमान में पीएम हैं एंथनी एल्बनीज। माउंट कोजियस को याद रखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला सवाल है कि कितने देशों द्वारा क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया जा रहा है? तो आप सभी जानते होंगे, एक साल से पढ़ रहे हैं क्वाड के बारे में। तो क्वाड में कितने देश शामिल हैं? 4। और इन चारों के ही द्वारा क्वाड साइबर चैलेंज की शुरुआत की जा रही है। तो सही आंसर आप याद रखेंगे, 4 देश इसमें शामिल हैं। कौन कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो इस चैलेंज में शामिल होने और सुरक्षित तथा जिम्मेदारी पूर्वक साइबर का उपयोग करने की शपथ लेने के लिए पूरे हिंद प्रशांत एवं अन्य क्षेत्रों के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ भारत का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक इस चुनौती में समन्वयक निकाय है। क्वाड की बात की जाए तो क्वाड भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के रूप में 4 लोकतांत्रिक देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समृद्ध बनाना तथा उसका समर्थन करना है। क्वाड की जो स्थापना है वो 2000 यानी कि इसका जो गठन है वो 2007 में किया गया था। 4 देश आप याद रखेंगे और इन्हीं चारों के द्वारा मालावार अभ्यास का आयोजन किया जाता है। पूछ लिया जाए कि अगर मालावार 2022 किस देश में आयोजित किया गया था जिसमें भारतीय सेना ने भी भाग लिया था, तो याद रखेंगे ये जापान में हुई थी 2022 की। औपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच भी इसे कहा जाता है, किसको? क्वाड को। अगला सवाल है कि डिजिटल पेमेंट जो उत्सव है ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो डिजिटल पेमेंट जो उत्सव है इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई, इसकी शुरुआत की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा। डिजिटल पेमेंट उत्सव कहाँ पर इसे मनाया गया है? तो याद रखेंगे दिल्ली में, नई दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। आज़ादी का अमृत उत्सव और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चल रहे समारोह के दौरान डिजिटल पेमेंट उत्सव का व्यापक अभियान शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो देशव्यापी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा और ये कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। इससे पहले ये 5 दिसंबर 2021 से 5 मार्च 2022 तक डिजिटल पेमेंट उत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने। इसकी लॉन्चिंग की गई थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। लॉन्चिंग कहाँ की गई? दिल्ली के इंदिरा गांधी कला केंद्र में। किसने की? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 18 से 30 आयु वर्ग के 1000 युवाओं, जिसमें 300 पूर्वोत्तर, 700 अन्य राज्यों के पूर्वोत्तर और देश के अन्य राज्यों में यूथ एक्सचेंज कार्य प्रोग्राम में इन्हें भेजा जाएगा। तो याद रखेंगे 18 से 30 आयु वर्ग के 1000 युवाओं का चयन इसमें किया जाएगा। डिस्कस कर लेते हैं आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि करंट में रहे। किस भारतीय अमेरिकी स्कूल छात्रा को विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है नताशा पेरिया नयागम। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? डॉक्टर पेगी मोहन को। अगला सवाल है कि पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं किसके साथ? याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ। वही बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, तो ये पेरिस स्थित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। अब आप मुझे बताएंगे कि पेरिस में और किसका मुख्यालय है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसकी जो स्थापना है वो 1974 में की गई थी।
अगला सवाल है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय फेम फेम का फुल फॉर्म याद रखेंगे, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये एक योजना है, इसे कौन लागू करता है? भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लागू किया जाता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को सब्सिडी देने के लिए फेम योजना के लिए अपने बजटीय आवंटन को लगभग दोगुना कर दिया है। इसलिए यह योजना सुर्खियों में है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया गया था और बजट में इसकी जो आवंटन राशि है यानी कि सब्सिडी देने की है वो दुगनी कर दी गई है। तो हो सकता है या तो ये योजना आपसे पूछ लेगा या फिर इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा या फिर मंत्रालय आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे इस योजना के बारे में। बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए फेम योजना के तहत सब्सिडी चालू वित्त वर्ष में 2,897 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 5,172 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह 2020 में लॉन्च होने के बाद से इस योजना के तहत सबसे अधिक आवंटन है। अगला सवाल है कि कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित कॉइन बेटिंग मशीन लॉन्च करने की पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो फ्रेंड्स, इसकी घोषणा हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा की गई है, यानी कि इसकी शुरुआत करने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई गवर्नर ने बताया है कि देश में सिक्कों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। आरबीआई देश के 12 शहरों में क्यूआर कोड आधारित कॉइन बेटिंग मशीन पर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। तो इसकी शुरुआत पहले 12 शहरों में की जाएगी। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है गैरी वेलेंस। पूछा जा सकता है कि गैरी वेलेंस का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे ये क्रिकेटर हैं और ये कहाँ के हैं? तो जिम्बाब्वे में इनका जन्म हुआ था। जिम्बाब्वे कहाँ पर आता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। तो ये दूसरे बल्लेबाज बने हैं। पहले बल्लेबाज कौन है? तो पहले याद रखेंगे केपलर वेल्सस, पहले ये है, और दूसरे बन गए हैं गैरी वेलेंस। क्लास की शुरुआत में जो सवाल मैंने आपसे पूछा था इसका सही आंसर है ऑपरेशन दोस्त। देखिए, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, आई होप आप सभी को पता होगा कि ये कहाँ चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी आगामी परीक्षा है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत ने इस अभियान का नाम रखा है ऑपरेशन दोस्त। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में तुर्की में भूकंप के कारण भारी तबाही हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया को सामग्री आपूर्ति, चिकित्सा और आपूर्ति उपकरण प्रदान कर रहा है, यानी कि भारत की तरफ से तुर्की और सीरिया को सहायता भेजी जा रही है। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत भूकंप प्रभावित तुर्की की मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे हम एनडीआरएफ के नाम से जानते हैं, एनडीआरएफ के कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर 6ठा विमान भेजा गया है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना द्वारा तुर्की के हटाई प्रांत, याद रखेंगे ये प्रांत पूछा जा सकता है, में एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया गया है। हटाई प्रांत कहाँ पर है? खबरों में रहा, पूछा जा सकता है तुर्की में। भारत ने सीरिया में चिकित्सा आपूर्ति के साथ एक परिवहन विमान भी भेजा है। 6 फरवरी 2023 को यहाँ पर जो भूकंप है वो 7.7 तीव्रता के साथ आया, जिसने काफ़ी तबाही यहाँ मचाई। इससे पहले एनडीआरएफ को इसी तरह के 2 अंतर्राष्ट्रीय अभियानों, वर्ष 2011 में जापान ट्रिपल डिजास्टर, याद होगा आप सभी को, भूकंप, सुनामी और परमाणु संकट, वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप हेतु भेजा गया था किसे? एनडीआरएफ को। मैप में आप सभी देख सकते हैं ये एक स्थान जो कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप का एपी सेंटर था, जिसे कहते हैं गाजियान्टेप। याद रखेंगे ये स्थान पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो ये तुर्की में है। रिवीजन कर लेते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर तुर्की के बारे में, तुर्की और सीरिया के बारे में डिटेल से जानना है तो एक बार कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, कल की क्लास में डिस्कस किया है। इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा बनाई गई निसार उपग्रह सितंबर में लॉन्च होने वाला है? तो ये नासा द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि नासा और इसरो ने इसे मिलकर बनाया है। किस देश में बर्ड फ्लू के प्रकोप से करीब 600 समुद्री लाइन की मौत हो गई है? तो ये प्रकोप देखने को मिला है पेरू में।
निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्द्रभूमि प्रजातियों को प्रदर्शित करने हेतु केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव किया है? तो ये किया गया है राजस्थान। निम्न में से किस कंपनी को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए द्वारा एटीटी वेस्ट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को। भारत, फ्रांस और किस देश ने हाल ही में त्रिपक्षीय ढांचे के तहत सहयोग के क्षेत्रों की घोषणा की है? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें दी हैं? श्रीलंका को। निम्न में से किन देशों में आए भूकंप के झटकों में से करीब 4000 से ज़्यादा इमारतें ध्वस्त हो गई हैं? तो फ्रेंड्स ये कहाँ आया है? तुर्की और सीरिया में। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 0.25% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? 6.5%। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किस राज्य ने जीत ली है? केरल ने। वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान के साथ कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो याद रखेंगे पहले स्थान पर रहा है भारत। निम्न में से किसके द्वारा वार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया है गूगल ने। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो एक बार कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग, और नीति आयोग से बनने वाले टॉप 10 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखेंगे सहकारी संघवाद पर। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पूछ लेता है एग्जाम में नीति आयोग का फुल फॉर्म। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है अरविंद पंगाड़िया। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बैरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर हैं और 2022 में इनकी नियुक्ति की गई थी। योजना आयोग के नए स्वरूप का नाम बदलकर कर दिया गया है नीति आयोग। कल के सेशन में जो सवाल आपसे पूछे गए थे इनके आंसर एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर था, याद रखेंगे, केवी साजी को बनाया गया है। खबरों में रहा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है गवर्नर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? तो याद रखेंगे आर्टिकल 165 के तहत। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है कि ग्राम रक्षा समितियों को पुनर्स्थापित करने की घोषणा किसने की है? करेंट का क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप सभी। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने भारत के किस राज्य में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू किया है? नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी ... को किया गया। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण की शीर्ष थिंक टैंक संस्था है जो इनपुट प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।